नमस्कार, मैं हूं मैडी देवर और आप देख रहे हैं CG25 न्यूज। ले चलता हूं आज की खबरों की। कानून के ज्ञाताओं ने किया आमरण अनशन का समर्थन। मामले में कार्रवाई नहीं हुआ तो आंदोलित होंगे अधिवक्ता संघ। इन दिनों बेमित्रा में श्री राम मंदिर न्यास भूमि का गलत तरीके से अंतरण करने के मामले में न्याय की मांग आमरण अनशन से आंदोलन का रूप ले चुकी है। वहीं अनशन के तीसरे दिन श्री राम मंदिर न्यास भूमि पर हुए भ्रष्टाचार के विरोध में कानून के ज्ञाताओं ने सनातन समाज के बैनर तले नीतू कोठारी के द्वारा की जा रही आमरण अनशन को समर्थन देने श्री राम मंदिर प्रांगण पहुंचे। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि न्यास भूमि का अंतरण नहीं हो सकता है, जो किया गया है वह गलत है। न्यास भूमि के अदला बदली का कोई प्रावधान नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई व अंतरण भूमि श्री राम मंदिर ट्रस्ट को वापस किया जाना चाहिए और नहीं हुई तो सनातन समाज, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सहित अनेकों हिंदू संगठनों के साथ अधिवक्ता संघ बेमित्रा भी उग्र आंदोलन करने बाध्य हो जाएंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हम आज सभी अधिवक्तागण इस अनशन को समर्थन करने इसलिए आए हैं क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना समर्थन देना चाहते हैं। देखिए, कानून को अवहेलना करना तो कभी भी जायज नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है पद के मद में चूर होकर और लालच की वजह से। और कई बार ऐसा होता है कि आदत हो जाती है भ्रष्टाचार की। इनके DNA में भ्रष्टाचार है। इन लोगों ने गरीबों का खाया, शासकीय जमीन खाई और वो भी नहीं, उससे भी पेट नहीं भरा, तो भगवान की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और विधि विरुद्ध जाकर जो भी दस्तावेज हम सभी अधिवक्तागण देख रहे हैं उसमें साफ साफ कानून का उल्लंघन हुआ है, घोर उल्लंघन हुआ है। और जैसे ही इसकी जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच होगी, न्यायालय में जाएगी बात, पेपर जाएंगे तो बहुत साफ चीजें बाहर आ जाएंगी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये मांग कर रही हैं समिति और परिषद और हमारी बहन जो कर रही है मांग नीतू कोठारी जी, उनकी मांगों पर विचार करते हुए भूमि ट्रस्ट की भूमि वापस ट्रस्ट को दी जाए, हस्तांतरित की जाए, इस हस्तांतरण को निरस्त किया जाए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब समर्थन में ऐसा है कि राम मंदिर की जो जमीन है उसको गलत तरीके से व्यक्ति के नाम पर अंतरण कराया गया है, जो कानूनन विरुद्ध कार्य है और उनके द्वारा जो अंतरण कराया गया है वो अनलीगल है पूर्ण रूप से। उसमें उच्च अधिकारी कलेक्टर ही होता है। कलेक्टर से जैसे फिर अपीली न्यायालय में जैसे जाते हैं तो कमिश्नर होता है। और इस प्रकरण में देखेंगे तो इसमें जो अध्यक्ष था तहसीलदार, उनको पार्टी बना के राजनीतिक दबाव में ये सब कार्य अंतरण वाला किए हैं। और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में ऐसा कोई नियम नहीं है। आप धारा 63-64 को देख लीजिए, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है, अंतरण का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आज आमरण अनशन का तीसरा दिवस है। आज जो कानून के ज्ञाता अधिवक्ता संघ, उनका सबका समर्थन मिल रहा है, उनको धन्यवाद ज्ञापित करूँगी। और ये पूरे शहर के लिए और पूरे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कानून के ज्ञाता लोग आज हमारे बीच उपस्थित है, तो समझ ही आ जाएगा कि कितना नियम विरुद्ध काम हो रहा है। और साथ ही जो लगभग 4.5 एकड़ जो ज़मीन है वो श्री राम ट्रस्ट को दिलाई जाए, जो नियम विरुद्ध तबादला हो गया। कलेक्टर के आदेश के बाद भी जो तबादला SDM ने किया है उस अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाए और संबंधित क्रेता और विक्रेताओं पर FIR दर्ज हो जाए। कलेक्टर का क्या आदेश था? कलेक्टर का ये आदेश था कि धारा 1963 के तहत कोई भी किसी भी न्यास की भूमि का अंतरण संभव नहीं है, न ही अदला बदली संभव है। लेकिन उसके कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध जाकर SDM ने ये तबादला के आदेश दिया है, जो कि न्याय संगत नहीं है, विधि संगत नहीं है। आज की खबरों में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए CG25 न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सफर कभी थमता नहीं।